हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फूड प्रोसेसिंग में आज का हमारा टॉपिक है खाद्य विकिरण अथवा खाद्य किरणीयन किसे कहते हैं एंड इसके प्रभाव, गुण तथा दोष। इसे फूड इरेडिएशन के नाम से भी जाना जाता है। ये वोकेशनल कोर्स का सेकेंड यूनिट का टॉपिक है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अदर यूनिट्स हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां आप इन्हें चेक कर सकते हैं। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। गामा किरणों, एक्सरेज या इलेक्ट्रॉन बीम जैसे आयनकारी विकिरण के लिए भोजन और खाद्य पैकेजिंग को एक्सपोजिंग करने की प्रक्रिया खाद्य किरणीयन कहलाती है। खाद्य किरणीयन करता क्या है? ये खाद्य सुरक्षा में सुधार करता है। वह खराब होने और खाद्य जनित बीमारी के लिए जिम्मेदार जीवों को प्रभावी ढंग से नष्ट करके जो हमारा उत्पाद है उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है, अंकुरण या पकने को रोकता है और कीड़ों और आक्रामक कीटों को नियंत्रित करने का एक साधन है। अन्य शब्दों में कहें तो फूड इरेडिएशन में हमारा जो भोज्य पदार्थ होता है उससे रेडिएशंस दी जाती है, जिनमें गामा किरणों का यूज़ किया जाता है, एक्स किरणों का यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक बीम्स यूज़ होती है, जिससे जो हमारा फूड पदार्थ है वो उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ती है और अंकुरण और पकने से वो रुकता है। और कीड़ों और आक्रामक कीटों को नियंत्रित करने के लिए भी फूड इरेडिएशन एक अच्छा साधन है। इरेडिएशन का उपयोग देखें तो इरेडिएशन का यूज़ कीटों को कम करने या समाप्त करने और खाद्य जनित बीमारियों के जोखिम के साथ खराब होने और पौधों की परिपक्वता या अंकुरण को रोकने या धीमा करने के लिए किया जाता है। डोज के आधार पर मौजूद कुछ या सभी जीव, सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया और वायरस नष्ट हो जाते हैं या प्रजनन के लिए अक्षम हो जाते हैं। मीन्स इरेडिएशन देकर हम कीटों को समाप्त कर सकते हैं ना, और जो पौधे होते हैं उनकी अंकुरण क्षमता या परिपक्वता को रोक सकते हैं या धीमा कर सकते हैं। और हम जितनी डोज देंगे बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे इरेडिएशन में जो हमारी रेडिएशन होती है वो भोजन को खराब होने या अधिक पक के भोजन को ताज़ा स्थिति में वापस नहीं ला सकती, लेकिन यदि इस भोजन को विकिरण द्वारा संसाधित किया गया था तो आगे ये खराब नहीं होगा, है ना, या खराब होने वाला है तो ये बंद हो जाएगा, अर्थात पकने की गति भी धीमी हो जाएगी। विकिरण उस गति को धीमा कर देता है जिस पर एंजाइम भोजन को बदलते हैं। मीन्स विकिरण से एंजाइम के भोजन को चेंज करने की गति धीमी हो जाती है। सीलबंद पैकेजों में फूड पदार्थों को विकिरणित करके सेल्फ स्थिर उत्पाद बनाए जाते हैं, क्योंकि विकिरण से खराब होने की संभावना कम हो जाती है। अधिकतर जो सीलबंद या पैकेट में आते हैं ना फूड पदार्थ, उनमें इरेडिएशन का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि विकिरण इन्हें खराब होने से बचाती है और इसकी खराब होने की संभावना भी कम हो जाती है। पैकेजिंग लास्ट प्रोडक्ट के पुनः संदूषण को रोकता है। ऐसा करने के लिए आवश्यक विकिरण की उच्च खुराक को सहन करने वाले खाद्य पदार्थों को विसंक्रमित किया जा सकता है। यह अस्पतालों में संक्रमण के उच्च जोखिमों वाले लोगों के साथ साथ उन स्थितियों के लिए उपयोगी है जहां उचित भोजन भंडारण संभव नहीं है, जैसे कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए राशन। मीन्स अस्पतालों में और जहाँ पर संक्रमण का उच्च जोखिम होता है वहाँ पर इरेडिएशन का यूज़ किया जाता है। जैसे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जो भोजन जाता है उसमें भी फूड इरेडिएशन की प्रोसेस की जाती है। ये तो देख लिया कि फूड प्रोडक्ट पर इरेडिएशन डालकर उसे इरेडिएट किया जाता है, पर क्या इस रेडिएशन के डालने से हमारा फूड प्रोडक्ट रेडियोएक्टिव हो जाएगा? इसका जवाब हम आगे देखते हैं कि इरेडिएशन फूड को रेडियोधर्मी नहीं बनाता है। खाद्य किरणीयन के लिए केवल
ऊर्जा स्तर जो महत्वपूर्ण प्रेरित रेडियोधर्मिता पैदा करने में असमर्थ है उसका यूज़ किया जाता है। मीन्स हमारे फूड प्रोडक्ट पर इतनी हम रेडिएशन डालते हैं कि उसमें रेडियोधर्मिता उत्पन्न ना हो। सेकंड पॉइंट आता है कि इसकी हानियाँ या जोखिम क्या है। इरेडिएशन से विटामिन तथा प्रोटीन की क्षति या हानि, संभावित कैंसरजन्य प्रतिक्रिया, रेडिकल का उत्पादन हो सकता है।